हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है इस क्लास में। ठीक है, हम लोग क्या करने वाले हैं, वो इस क्लास में हम लोग का जो सीरीज चल रहा है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का, तो हम लोग भी इसमें क्या करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे प्लस क्या करेंगे, क्वेश्चन और सोल्यूशन दोनों देखने वाले। क्या करने वाले, इसका सोल्यूशन भी इसमें क्या करेंगे, इसका देखेंगे। ठीक है, तो देखिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन ना क्या है, जो कि ज्यादा टाइम वेस्ट करते हुए नहीं देखते ही पहले हमारा क्वेश्चन क्या है। ठीक है, देखो क्वेश्चन हमारा है अंतर्जात प्रतिरक्षा पे क्या करना है, प्रकाश डालना है और इसको क्या करना है देख। ठीक है, तो अंतर्जात की बात करें, अंतर्जात प्रतिरक्षा की बात करें बच्चों, तो यह क्या होता है, एक खास तरह की प्रतिरक्षा उपाय होता है जो क्या करता है, जीवों में यह जन्मजात होता है और यह क्या होता है बच्चों, पीढ़ी दर पीढ़ी क्या होता है, रूपांतरित होता रहता है। ठीक है, और तुम लोग क्लास करते कम से कम जितने लोग क्लास करो उतने तो लाइक कर दिया करो ना, नहीं बस अपने अपने ही देखोगे, अपने ही क्या करो खत्म कर दोगे। तो लाइक करने में तुम्हारा पैसा जाता है क्या, बताओ? नहीं जाता, तो फिर लाइक क्या करो, कम से कम जितने क्लास करो उतने तो किया करो ना। चलो इसका आंसर देखते हैं। ठीक है, अंतर्जात प्रतिरक्षा पे क्या करना, प्रकाश डालना और इसका क्या करते हैं, आंसर देखते हैं। ठीक है, तो इसका क्या लिखेंगे, अगर बात करें यह खास तरह का प्रतिरक्षा उपाय है, क्या है बच्चों, यह खास तरह का प्रतिरक्षा उपाय है जो जीवों में जन्मजात होता है। ठीक है, यह क्या होता है, बात करें जीवों में क्या होता है, जन्मजात होता है, अतः बात करें पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित होता रहा, अतः यह पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित होता रहता है। ठीक है, बात एक क्लियर है, यह क्या, यह प्रतिरक्षा की बात करें, यह जो प्रतिरक्षा होती है हमारे शरीर के बाह्य कारक, ठीक है, बाह्य कारक की बात करें, बाह्य कारक के प्रवेश में यह हमारे शरीर ठीक है, ये क्या आ जाएगा, यह हमारे शरीर, ठीक है, यह हमारे शरीर में बात करें, यह बाह्य कारक, बाह्य कारकों के प्रवेश के सामने ठीक है, बाह्य कारकों की बात करें, प्रवेश के सामने क्या होता है, विभिन्न प्रकार का ये रोध खड़ा करता है। विभिन्न प्रकार का रोध मतलब क्या हो जाएगा, इसमें रुकावट। ठीक है, रोध का मतलब क्या होता है, रुकावट। ठीक है, रोध खड़ा करने में हासिल होती है। ठीक है, हासिल होती है, ऐसे प्रमुख इसके रोध है। अगर कुछ इसके रोध के नाम बात है, जैसे भौतिक रोध की बात करें, फिजिकल बैरियर की बात करें, बैरियर का मतलब होता है ना, जैसे तुम जाओगे रोड पे तो क्या होता है, पुलिस वहां पे बैरियर लगा देते हैं, इसे रोड लगा देते हैं, तो वहां की बात करते हैं, इसे रुकावट की बात करते हैं, तो उसमें क्या होता है कि बहुत सारे इसमें भौतिक रोध होते हैं, तुम्हारा कार्यकी रोध होता है और क्या होता है, कोशिकी रोध भी होता है। इसमें 3 प्रकार के तुम्हारे क्या होते हैं, रोध होते हैं। ठीक है, तीनों के बारे में 2 एक लाइन समझ लो। अगर बात करें तुम्हारा भौतिक रोध के बारे में, ठीक है, अगर बात करें तुम्हारे भौतिक रोध की बात करें और तुम्हारे क्या है, कार्यकी रोध की बात करें, ठीक है, कार्यकी रोध की बात करें और क्या तुम्हारा कोशिकीय रोध। ठीक है, तुम्हारे क्या होते हैं, 3 प्रकार के रोध होते हैं। बस इसमें एक लाइन सुन लो, ठीक है, कुछ है ज्यादा नहीं। तुम लोग क्या करते हो, बस अपने ही देखते हो ना, ये तो अच्छा नहीं दिखता, मेहनत से पढ़ा, कम से कम अपने दोस्तों को भी दिखाया करो, है ना। प्रेजेंटिंग भी नहीं लगा तो कुछ भी नहीं, बस आओगे आराम से लिखोगे, आराम से पढ़ोगे और चले जाओगे। चलो देखो, बात करें अंतर्जात प्रतिरक्षा पे क्या करना, प्रकाश डालने की बात करें, ध्यान से सुन लो। यह जो प्रतिरक्षा होता है, जैसे मैं जेनेटिक में भी बहुत सारा तुम्हारा अगर क्लास देखा होगा वो सभी, ठीक है, अगर जेनेटिक के मैंने जितने भी तुम्हारे क्लासेस बताए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने बनाए हैं, अगर वो क्लासेस जितने भी देखा होगा तुम लोगों ने, उसमें मैंने बार बार बताया कि जैसे जो हमारे कैरेक्टर होते हैं, जो हमारे जेनेटिक मटेरियल होते हैं, वो क्या होते हैं, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में क्या करते हैं, ट्रांसफर होते रहते हैं। ठीक है,
तो इसमें भी बात करें तो यह क्या होता है, यह खास तरह की प्रतिरक्षा उपाय होता है जो क्या करता है, जीवों में जन्मजात होता है, अतः बाल के पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफर होता रहता है। ठीक है, अब इसमें बात करें जो रोड होता है, मतलब बैरियर का कार्य होता है ना, जैसे कि तुम जाओगे रोड पे, अगर कोई आगे खुदाई उदाई हो रहा है, रोड सही नहीं है, तो पुलिस क्या करती है, वहां पर रुकावट मतलब बैरियर लगा देती, बोल देती है इसके आगे नहीं जाना, इसके आगे खतरा है, कहीं की बात करो। इसी तरह हमारे शरीर में भी होता है। अगर बात करें भौतिक रोध की बात करें, ठीक है, फिजिकल बैरियर की बात करते हैं, तो इसमें क्या होता है तुम्हारा कि जैसे त्वचा बात करें एवं इसमें म्यूकस झिल्ली, ये क्या क्या होते हैं, सभी रोध है। ठीक है, लिख लो इसको, लिख लो, यहाँ पे लिख लो, त्वचा एवं म्यूकस झिल्ली। ठीक है, त्वचा हो जाएगा। और बात करें कार्यकी में तो तुम्हारा पित्त रस हो जाएगा, तुम्हारा जठर रस, एग्जाम्पल की बात कर रहे हैं। ठीक है, पित्त रस हो जाएगा, जठर रस हो जाएगा, ETC। ठीक है, आदि। अगर बात करें तुम्हारा कोशिकीय रोध की बात करते हैं, न्यूट्रोफिलस एवं बात करें मोनोसाइट नामक श्वेत रक्त कणिका। ठीक है, क्या जाएगा तुम्हारा मोनोसाइट्स, ये तुम्हारे क्या हो जाएगा, तुम्हारा WBC श्वेत। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, बताओ ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखो कुछ है नहीं, ठीक है, इतना ही तुम्हारा है इसमें। अगला प्रश्न देखते हैं। ठीक है, देखो अगला प्रश्न हमारा क्या है कि एलर्जी क्या है, इसके लक्षणों का क्या करना है, संक्षेप में इसका वर्णन करना है। अगर बात करें बच्चों एलर्जी की बात करें तो एलर्जी क्या होता है, वो किसी भी इसके बारे में सुन लोगे, लिख लोगे। ठीक है, बस सुन लो अच्छे से। ठीक है, अगर बात करें बच्चे एलर्जी की, ठीक है, अगर बात करें एलर्जी की तो इसमें क्या होता है, जो एलर्जी होता है, एलर्जी किसी भी व्यक्ति में होने वाली क्या अति संवेदनशील है। ठीक है, एलर्जी किसी व्यक्ति में ठीक है होने वाली ठीक है होने वाले क्या अति संवेदनशील है, जो किसी बाह्य पदार्थ या फिर बोलते संपर्क के आने से होता है, जो किसी बाह्य पदार्थ, ठीक है, जो किसी क्या बात करें बाह्य पदार्थ या संपर्क में आने से ठीक है क्या हो जाए तुम्हारा संपर्क में आने से, ठीक है, उसके शरीर में प्रवेश करने से होता है। शरीर में प्रवेश करने से होता है। ठीक है, देखो बस इतना हम अगर बात करें, इतना इसका मतलब समझ लो कि अगर मान लो हमारा जो स्किन है, हमारी जो बॉडी अगर किसी चीज के प्रति क्या अति संवेदनशील है, ठीक है, तो उससे क्या होता है हमको एलर्जी हो जाएगी। ठीक है, ऐसे हमारी बॉडी जो हमारी स्किन है अगर उस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर पा रही, उसके प्रति क्या बहुत अति संवेदनशील दर्शा रही है। ठीक है, बोलते हैं हाइपर सेंसिटिव। ठीक है, होता है ना कि हमारी स्किन क्या होती है उसके प्रति क्या होती है बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव हो जाती है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं कि एलर्जी हो रही है उससे ज्यादा, उसे इसमें बहुत चीजें हो सकती है। ठीक है, खुजली होना स्टार्ट हो सकता है, ठीक है, रेसेस पड़ना स्टार्ट हो, लाल लाल चकत्ते पड़ने स्टार्ट हो जाते हैं, बहुत चीजें ऐसी होती है, तुम्हारे किसी भी चीज से एलर्जी हो सकती है। ऐसा नहीं कि तुम्हारा कुछ स्पेसिफिक चीज हो, ऐसा नहीं है। ठीक है, इसमें बात करें अगर बात करें कभी कभी इसमें क्या होता है स्व प्रतिरक्षा बात करें, इसमें बात करें क्षमता का गुण खत्म हो जाता है। ठीक है, जो हमारी क्षमता के गुण इसमें क्या होता है खत्म हो जाता है, वो अपना पराया बात करें में अंतर नहीं हो पाता है, और बात करें किसी भी चीज से इसमें एलर्जी होने लगता है। ठीक है, जिसके कारण बोल सकते हैं इसमें धूल से, धुआं से,
जैसे बात करें किसी किसी एलर्जी हो सकता है, ये भी लिख लो, धूल से हो जाएगा, तुम्हारा धुआं से हो जाएगा, ठीक है। सनलाइट जो तुम्हारा सूर्य का प्रकाश होता है, परागकण से भी हो सकता है, जो तुम्हारे फूल वगैरह है ना उससे भी हो सकता है, तो तुम्हारा फूल से होता है परागकण। तो तुम्हारा अगर एलर्जी की बात करें किसी भी चीज से क्या होता है, हो सकता है अगर बात करें इसमें अस्थमा भी हो जाएगा, फीवर भी हो जाएगा, ठीक है। अगर बात करें इसमें रोग की, इसमें एलर्जी के प्रमुख उदाहरण अगर रोग की बात करते हैं बच्चों, तो इसमें अस्थमा, फीवर, इसमें एलर्जी की बात करें विभिन्न लक्षण जैसे आंख में पानी आना, छींक आना, ठीक है, इसे लक्षण लिख लो, पहले उदाहरण लिख लो। उदाहरण तुम्हारा फीवर हो जाएगा, अस्थमा हो जाएगा, ठीक है। अब लक्षण लिख लो, ठीक है। लक्षण में क्या लिख सकते हो तुम लोग, लक्षण में आंख से पानी आना, छींक आना, ठीक है। छींक आना आदि, ठीक है। ये सभी क्या आ जाएगा तुम्हारे एलर्जी के, तुम्हारे लक्षण और कारक हो जाएंगे। क्लियर है बच्चों एलर्जी, ठीक है। एलर्जी क्लियर, यहाँ तक हो गया होगा सबका, बताओ हो गया होगा ना यहाँ तक, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ, ठीक है। अगला प्रश्न बच्चों देख लेते हैं क्या है। प्रतिरक्षा क्या है, यह कितने प्रकार का होता है, ठीक है। थोड़ा फास्ट फास्ट लिखो, जल्दी हो जाएगा। और तुम लोग एक काम किया करो, कम से कम जितने लोग आया करो उतने प्रेजेंटिंग अपना लगा दिया करो, ऐसे अच्छा नहीं लगता है तुम लोगों को। आओगे बस चोरी से क्लास करोगे, चल दोगे, बोलो, है ना, यही करते हो तुम लोग। चलो देखो, प्रतिरक्षा की बात करते हैं, ठीक है। इम्यूनिटी सिस्टम की बात करें, इम्यून सिस्टम हमारा होता क्या था, बात करें एक बार सुन लो, पहले नहीं समझ में आएगा तो फिर इसको लिखवा देंगे, ठीक है। अगर बात करें देखो, दो प्रकार की हमारी प्रतिरक्षा होती है, तो सहज प्रतिरक्षा होती है, उपार्जित प्रतिरक्षा होती है। क्या होती है तुम्हारी, एक सहज प्रतिरक्षा होती है और दूसरा क्या होता है, उपार्जित प्रतिरक्षा। ठीक है, ये तुम्हारी दो प्रकार की प्रतिरक्षा। अगर प्रतिरक्षा की बात करें तुम्हारे, तो प्रतिरक्षा क्या है, तो इसकी बात करें, परपोषी की बात करें, जो रोग कारक मतलब जीवों में लड़ने वाली जो क्षमता होती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, प्रतिरक्षा तंत्र, ठीक है। ध्यान देना, जीवों में रोगों से लड़ने की या फिर लड़ने वाली जो क्षमता होती है उसे प्रतिरक्षा तंत्र कहते हैं, ठीक है। ध्यान देना, प्रतिरक्षा तंत्र वही है कि जैसे मान लो हमको कोई रोग अगर हो रहा है तो हम लोग क्या करते हैं, हमारे बॉडी में जो हमारा इम्यून सिस्टम है क्या करेगा, उसके प्रति हमको सुरक्षित करेगा। और ये हमारे कितने होते हैं, दो प्रकार का, कौन कौन सा होता है, सहज प्रतिरक्षा और उपार्जित प्रतिरक्षा। इन दोनों के बारे में बस सुन लो, ठीक है, ध्यान से सुन। अगर बात करें सहज प्रतिरक्षा, तो यह क्या होता है, एक प्रकार की बात करें अविशिष्ट रक्षा है, जो क्या करता है, जन्म के समय यह मौजूद होता है। जन्म के समय बात करें, यह क्या होता है, हमारा जन्म के समय होता है, ठीक है, ये जन्मजात होता है। ठीक है, ये क्या होता है, बात के जन्म के समय क्या होता है, मौजूद होती है। और यह प्रतिरक्षा क्या होती है, हमारे शरीर में बात करें जो बाह्य कारक होता है प्रवेश के समान बात करें विभिन्न प्रकार के रोगों को ये क्या करता है, रोध खड़ा करने में हासिल, मतलब बात करें अगर कोई हमको इन्फेक्ट कर रहा है, कोई वायरस बैक्टीरिया कुछ भी हम लोग क्या कर रहा है, रोगग्रस्त करने की कोशिश करता है, तो ये क्या करेगा, उस पर अटैक करेगा और क्या करेगा, हमको रोगों से लड़ने में हेल्प करेगा। अगर उपार्जित की बात करें, दूसरे उपार्जित की बात करें, एक्वायर्ड इम्यूनो की बात करें, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशिएंसी, एक्वायर्ड इम्यूनिटी की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, यह प्रतिरक्षा जो होता है रोगजनक की बात करें, ठीक है, कि इसका बात करें अभिलक्षण जो स्मृति होती है, इसका तात्पर्य है कि हमारे शरीर में बात करें जब, ठीक है, जब क्या होता है, जब हम बात है किसी भी रोगजनक, ठीक है, किसी रोगजनक के समान होता है। और यह क्या होता है कि किसी भी जन्म के क्या होता है, जन्म के बाद या किसी भी समय ये हो सकता है। ऐसे होता है ना कि हम लोग वैक्सीन वगैरह लगवाते हैं, अभी तुम्हारे कोरोना वायरस आया था
हम लोग वैक्सीन लगवाए थे, डोज लगवाते ना, ये 3 महीने का है तुम लगा लो तो इसको तुमको कोरोना वायरस जो इन्फेक्टेड है ये नहीं होगा या तो कम होगा, ऐसे लगवाते हैं ना। तो ये जन्म के बाद होता है, और हमारा जो सहज प्रतिरक्षा ये क्या है, जन्म के समय होता है। ठीक है, बात यहाँ पे क्लियर है, ये बताओ बात यहाँ पे तो सब दोनों क्लियर कि सहज प्रतिरक्षा उपाधि प्रतिरक्षा क्या होता है। बस इतना समझ लो कि प्रतिरक्षा ये क्या होता है कि हमको बात करें रोगों से लड़ने में क्या करती है, हमको सुरक्षा प्रदान करती है। ठीक है, अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। ठीक है, अगला प्रश्न और अंतिम प्रश्न की तरफ, लिम्फोसाइट की भूमिका का क्या करना है, वर्णन करना है। देखो बात करें अगर लिम्फोसाइट्स की, ठीक है, लिम्फोसाइट क्या होते हैं, लिम्फोसाइट एक प्रकार का श्वेत कणिका है। ठीक है, लिम्फोसाइट की बात करें, लिम्फोसाइट्स एक प्रकार की ठीक है, लिम्फोसाइट की बात करें, यह क्या दिख रहा है ना, दिख रहा है कि नहीं, दूसरे से लिखे तो ठीक है। तो लिम्फोसाइट क्या है, एक प्रकार की बात करें, यह क्या है, श्वेत रक्त कणिका है। ठीक है, श्वेत क्या है, श्वेत रक्त कणिका है। श्वेत रक्त यह क्या है, बात करें यह श्वेत रक्त कणिका है। ठीक है, जिसका बात करें इम्यूनिटी में महत्वपूर्ण योगदान होता है, जिसका इम्यूनिटी में महत्वपूर्ण योगदान होता है। ठीक है, इसका क्या होता है, इम्यूनिटी की बात करें इसका महत्वपूर्ण योगदान होता है। अगर यह क्या होता है, और यह भी इसका एक और कार्य है, यह क्या करता है, एंटीबॉडी का निर्माण कर शरीर को क्या करता है, रोग प्रतिरक्षा क्षमता को ये बढ़ाने का भी कार्य करता है। ठीक है, यह शरीर में एंटीबॉडी का निर्माण करता है और रोग प्रतिरक्षा बढ़ाता है। ठीक है, बातें क्लियर है, बढ़ाने का भी ये क्या करता है, कार्य करता है। और लिम्फोसाइट क्या होती है, दो प्रकार की थी, कौन कौन सी होती है, तुम्हारी बीटा लिम्फोसाइट होती है और टी लिम्फोसाइट होती है। क्या होती है, बी और टी, ये क्या होती है, तुम्हारी दो प्रकार की होती है। तुम्हारा बी लिम्फोसाइट होता है, तुम्हारा दूसरा क्या होता है, टी लिम्फोसाइट। और दूसरा क्या होता है, टी लिम्फोसाइट। ठीक है, ये क्या होती है, तुम्हारे दो प्रकार की लिम्फोसाइट्स पाए जाते हैं। अगर बात करें इसमें सुन लो, बी लिम्फोसाइट्स क्या होते हैं, तो इसकी बात करते हैं बच्चों, तो यह क्या होती है, अस्थि मज्जा में बनता है। ठीक है, दोनों तुम्हारे अस्थि मज्जा में बनते हैं। अगर इस दोनों की बात करें, ये दोनों तुम्हारे क्या होते हैं, अस्थि मज्जा में ही बनते हैं। ठीक है, अस्थि मज्जा में ही बनते हैं, अस्थि मज्जा में बनता है। ठीक, शरीर में कहाँ बनता है, अगर दोनों की बात करें, बी लिम्फोसाइट्स की बात करें और टी लिम्फोसाइट्स की बात करें, ये दोनों कहाँ बनते हैं, तुम्हारे अस्थि मज्जा में ही बनते हैं। ठीक है, और यह कहा था वहां पे भी क्या होता है, ये तुम्हारे बी की बात कर रही है, क्या होता है तुम्हारे वहीं पे। ठीक है, वहीं पे यह क्या होता है, परिपक्व भी होता है और एंटी मेडिएटेड इम्यून के द्वारा क्या होता है, वहीं पे बनता है। ठीक है, इतना क्लियर यहाँ तक कि नहीं, ये बताओ। वो ये क्या करता है, वहीं पे उसको दर्शाने का भी कार्य करता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर, ये बताओ। अगर टी लिम्फोसाइट की बात करें, कहाँ पे परिपक्व होता है, तो हमारे थाइमस ग्रंथि में परिपक्व होता है और सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी को ये क्या करता है, दर्शाता है। ये तुम्हारे टी लिम्फोसाइट में क्या आ जाएगा, तुम्हारे इतनी बात आ जाएगी, ये थाइमस ग्रंथि में परिपक्व होता है। ठीक है, ये तुम्हारे जो टी लिम्फोसाइट है, ये क्या होता है, थाइमस ग्रंथि में परिपक्व होता है। थाइमस ग्लैंड में क्या होता है, ये परिपक्व होता है। ठीक है, यहाँ तक तुम्हारा क्वेश्चन से कंप्लीट हुआ। लिम्फोसाइट की भूमिका क्या है, तो बस इतना इसका समझ लो। ये भी क्या करता है, हमारे बॉडी में रोगों से लड़ने में क्या करता है, हेल्प करता है। कौन, हमारा लिम्फोसाइट्स। ठीक है, और ये बनता कहाँ है, इसकी बात करें तो ये हमारा क्या होता है, ये तुम्हारे दो प्रकार के होते हैं, बी और टी। ये दोनों कहाँ बनते हैं, अस्थि मज्जा में बनते हैं। ठीक है,
और टी की बात करें परिपक्व कहाँ पे होता है, तो थाइमस ग्लैंड में परिपक्व होता है। अगर बी की बात करें तो ये क्या होता है, परिपक्व की बात होता है तो ये अस्थि मज्जा में ही बनेगा और वहीं पे परिपक्व होता है। लेकिन तुम्हारा टी क्या होता है, ये अस्थि मज्जा में तो बनता है लेकिन थाइमस ग्लैंड में परिपक्व होता है। और अस्थि मज्जा में क्या होता है, अगर बात करें इनमें क्या होता है, एंटीबॉडी मेडिएटेड इम्यूनिटी को ये दर्शाता है। और जो टी लिम्फोसाइट्स है ये क्या करता है, सेल मेडिएटेड इम्यून सिस्टम को क्या करता है, ये दर्शाने का कार्य करता है। ठीक है, बातें क्लियर है बच्चों। तो यहाँ पे क्या करते हैं, क्लास को ओवर करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। ठीक है, तब तक